वेलकम टू नवीन टेक यूट्यूब चैनल। मैं सुरेश कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ आज का एक नई क्लास। आइए दोस्तों एक नई क्लास के बारे में पढ़ते हैं। आज के हमारा क्लास में आज का हमारा दिन रहेगा हमारा डे नंबर 4, चौथा दिन। आज से पहले हम यहाँ डे नंबर 1, 2 और 3 तीन दिन हम यहाँ से अटेंड कर चुके हैं। आज का हमारा दिन रहेगा 4th और 4th वे दिन में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने जा रहे हैं मेक क्वेश्चन। टॉपिक का नाम हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक का आज का हमारा नाम रहेगा मेक क्वेश्चन। कि क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है क्वेश्चन बनाने का। आइए दोस्तों उस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला केवल है, सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले हम यूज करते हैं टाइम वर्ड का। सबसे पहले हम टाइम वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट और फिर हमारा होता है एक्शन और लास्ट में हमारा होता है साइन ऑफ इंटरवेंशन। जब हमें केवल कंफर्म करना होता है, जब हमें केवल कंफर्म करना होता है तो केवल यही फॉर्मूला है। सबसे पहले टाइम वर्ड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारा एक्शन आएगा। याद रहे यहां पर एक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ड आएगा। एक्शन में हम एक्शन की पहली फॉर्म का यूज करते हैं, दूसरी फॉर्म का यूज करते हैं, तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं, चौथी फॉर्म का यूज करते हैं या फिर पांचवी फॉर्म का यूज करते हैं। ये जो भी फॉर्म्स आएगी वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम वर्ड्स के हिसाब से आएगी। लास्ट में साइन ऑफ इंटरवेंशन। जैसे दोस्तों शुरुआत करते हैं, हमने अब तक डे नंबर 3 में हमने पढ़ा था इज एम आर। तो मान लीजिएगा कि इज एम आर वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो इज एम या आर को हम लगाएंगे पहले, उसके बाद यहां पे लगाएंगे सब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ। अगर बात करते हैं लास्ट में हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? एक्शन में हम ING का हम यूज करेंगे। और ये हमारा हो गया आज का फॉर्मूला, क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा, क्वेश्चन बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने का केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है सबसे पहले हम यूज करेंगे टाइम वर्ड का, फिर हम सब्जेक्ट का और लास्ट में हम एक्शन का यूज करेंगे। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि एक्शन में जो भी बदलाव आने वाला है अकॉर्डिंग टू योर टाइम वर्ड के हिसाब से आएगा। टाइम वर्ड यहाँ पर क्या है देखना पड़ेगा हमें, टाइम वर्ड हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम एक्शन की फॉर्म का यूज करेंगे। पहली से पांचवी फॉर्म तक का हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम वर्ड आएगा। जैसे दोस्तों हमने डे नंबर 3 में हमने पढ़ा था यहाँ पर इज एम आर का हमने यूज सीखा था। तो यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों। इज एम आर को हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर आएगा इसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा एक्शन में हम ING का फॉर्म यूज करेंगे। ING वाली कौन सी फॉर्म होती है? 4th फॉर्म होती है। इज एम आर जहां पे भी अगर दिखाई देते हैं टाइम वर्ड ग्रुप में जहां पे हो तो वहां पे हम एक्शन में ING का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इज एम आर हमारे क्या थे? सबसे पहले टाइम वर्ड। जरूरी टाइम वर्ड के साथ साथ हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। टाइम वर्ड्स बोलिएगा चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलिएगा, दोनों एक ही नाम है। तो टाइम वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही नाम है। उसके बाद इज एम आर वाली जहां पे भी क्लास आती है उसमें हम एक्शन की 4th फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा, और इसका प्रयोग करते कहां पे हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं? जहां पर कोई भी कार्य हमारा चल रहा होता है उसको रिप्रेजेंटेट करने का लिए हम केवल इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लास हमारी चल रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा मैं क्या होता है? आई साथ इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, एम लगता है और पढ़ाना क्या होता है? टीच। और टीच में हम क्या लगा देंगे? ING, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। और यदि मना करते हैं मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो आई एम नॉट टीचिंग। और क्या तुम पढ़ा रहे हो? अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों इस पे आते हैं। आज हम जो क्लास सीखने जा रहे हैं उस पॉइंट करते हैं, क्या तुम पढ़ा रहे हो? यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या किया कि क्या तुम पढ़ा रहे हो? ये हमारा
प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या तुम पढ़ा रहे हो, सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे बोला तुम, क्या तुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आना चाहिए, एम आना चाहिए या फिर आर आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग होना आता है आर, तो आर यू। और पढ़ाना क्या होता है यहाँ पे टीच, ये हमारी पहली फॉर्म होती है। आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा, साइन ऑफ इंटरसेप्ट, और ये हमारा बन गया आर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो। यही बात नेक्स्ट हम एग्जांपल और लेते हैं कि क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। तो हम इससे प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत बार हमने सीखा होगा, बहुत बार हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि यहाँ पर बहुत बार क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, टीचर्स ने हमें स्कूल पढ़ाया होगा, यहाँ पर एक्शन के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर लेते हैं और लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटरवेंशन। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर होता है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा होता है ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑप्शनल मतलब क्या होता है, यदि ऑप्शन में दिया गया हो तो ही हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट यदि ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या तुम बैठे हो, तो बैठना क्या होता है, सिट, तो आर यू सिटिंग। तो इसमें बेटा अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दोस्तों इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे क्या तुम बैठे हो, आर यू सिटिंग, क्या तुम खड़े हो, तो आर यू स्टैंडिंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। मगर मान लीजिएगा अगर यदि यहाँ पे दिया जाता है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया, कौन सा, स्कूल, तो आर यू गोइंग। ये तो फॉर्मूला हमारा यहाँ तक हो गया, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और हमारा एक्शन, और इसमें हमारे ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्या है, स्कूल जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू स्कूल। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा हमारा, स्कूल। तो हम यहाँ पे दोस्तों प्रयोग करेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों दोबारा से, हमने स्कूलों में क्या पढ़ा है अब तक, क्वेश्चन बनाने का हमने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है। स्कूलों में हमको आज तक क्या सिखाया गया है, टाइम वर्ड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एक्शन का प्रयोग करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरवेंशन। स्कूल में हमको ये फॉर्मूला सिखाया गया है आज तक, और ये काफी हद तक सही भी है, गलत नहीं है, काफी हद तक सही भी है। मगर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया था, ये हमारा होता है ऑप्शनल। यदि ऑप्शन में होगा तो ही हम इसका प्रयोग करेंगे, और ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिएगा हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि क्या तुम हंस रहे हो, तो दोस्तों मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या तुम हंस रहे हो, कोई भी काम हमारा चल रहा होता है, तो यहाँ पे हमारा टाइमर्स हमारे क्या है, हमारे इज, एम और आर, और जहां पे भी इज, एम, आर आते हैं उसके साथ हम एक्शन की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लास्ट में साइन ऑफ इंटरसेप्ट। जो भी सब्जेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड्स का प्रयोग हम कर देंगे। जैसे कि क्या वह खेल रहा है, अगर क्वेश्चन दिया जाए क्या वह क्या होता है यहाँ पर, ही, तो ही के बोले क्या बचेगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज आएगा, तो इज ही प्लेइंग। और मान लीजिएगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट वाला एक वाक्य लेते हैं कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हम बता सकते हैं इज ही प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे हमने क्रिकेट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, खुद से क्वेश्चन हो गया, क्या मैं, तो मैं क्या होता है, आई को क्या आएगा, एम, तो एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं कॉलेज जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू कॉलेज। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू कॉलेज। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू टेकिंग फूड। और क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो आर यू वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं।
तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने का इंग्लिश में केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है इंग्लिश के अंदर। अगर जानते हैं तो केवल एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारा टाइम वर्ड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा एक्शन आएगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और जैसे मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यदि ऑप्शन भी दिया गया हो तो ही इसका प्रयोग करेंगे। याद रहे यहाँ पर दोस्तों, एक्शन में हमेशा जो भी बदलाव आएगा, एक्शन हमेशा अकॉर्डिंग टू योर टाइम वर्ड्स के हिसाब से आएगा। आपका टाइम वर्ड क्या होता है वो देखना होगा आपको। आपका टाइम वर्ड क्या है, आज की क्लास का हमारा टाइम वर्ड था इस एमआर, और इस एमआर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड की या वर्ब की हम एक्शन की फोर्थ फॉर्म का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो हाउ टू मेक क्वेश्चन। तो ये दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप सब इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।